हेलो एंड वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं ईवी संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 940 एंड्रयू पाइटल एंड फर्डिनेंड एल सिंगर का। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल हेडफोन डालिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। कहीं पर भी अभी तक आपने जहाँ तक भी मोर सर्किल पढ़ा है या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ा है, जहाँ कहीं अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई कमी रही होगी आपके समझने में, ये एक सिंगल क्वेश्चन आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल सॉल्यूशन में आते हैं। और ऊपर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन भी नजर आ रहा होगा। ओके, तो और इसी तरह का क्वेश्चन 938 जो किया था उसी का समझिए कि एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, 940 The state of stress at a point is the result of three separate actions that produce the three state of stress shown in the figure. Determine the principal stresses and principal plane caused by the superposition of these three stress states. और इसका आंसर दे रखा है सिग्मा वन जो आना चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो वैल्यू आंसर दे रखा है सिग्मा 1 37.8 MPa विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 26.2 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ और इसका सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें तीन सेपरेट एक्शन दे रखा है, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। इसी को हम लोग को इसके सुपरपोजिशन से जो इक्वेशन जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनेगा, मतलब तीनों को हम लोग को जोड़ेंगे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। तीनों को जब सुपर इम्पोज करेंगे या सुपरपोज करेंगे तो हमको एक रिजल्टेंट एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिलेगा। और उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा और उसका लोकेशन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ें और समझने का प्रयास करें। हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन में। एक एक चीज़ को आप डिटेल में समझेंगे, मैं बहुत स्लोली समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या है कि जब हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं दो या दो से अधिक स्टेट को, तो क्या होता है कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट मान लो कि जैसे कि एक्स फेस, मान लो कि इसमें जो एक्स फेस इस स्टेट में एक्स फेस पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, एक्स फेस और वाई फेस पे, है ना। इस स्टेट ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसके लिए इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो एक्स फेस है वहां पर और वाई फेस या टाउ एक्स वाई जो लग रहा है उसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसके लिए सी स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो एक्स फेस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो सभी के लिए हम लोग को सेपरेटली निकालना पड़ेगा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। जब तीनों स्टेट का हम लोग निकाल लेंगे तब हम लोग को तीनों को ऐड करेंगे, तो मतलब तीनों का रिजल्टेंट आप समझ सकते हैं। जो तीनों का रिजल्टेंट जो तीनों को जोड़ने के बाद मिलेगा तो वो एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के में जो तीनों के सुपर इम्पोजिशन से बनेगा, उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस का प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेट 1 का। स्टेट 1 का हम निकालते हैं सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या है, जरा देखो आप। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई ओरिएंटेशन नहीं दे रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई एक्सिस होता है, हाँ, मान लो ये हुआ एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिलता है वो कौन सा फेस होता है, एक्स फेस। तो हमको यहाँ बिल्कुल सिंपल है, जो फर्स्ट स्टेट है यहाँ आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रहा आपका एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर जो फेस है ये रहा आपका एक्स फेस। अगर ये एक्स फेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो ये फेस हुआ ये हुआ आपका वाई फेस। तो इस तरीके से आपको एक्स फेस का स्ट्रेस पता है, मान लो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स फेस में कितना लग रहा है, +30 MPa। वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस मतलब दैट इज सिग्मा वाई कितना लग रहा है, 0। और एक वैल्यू आपको चाहिए होता है टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई क्या, शियर स्ट्रेस ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो वो भी आपको पता है जो कि 0 इस कंडीशन में, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में 0। तो हम लोग लिख लेते हैं जो भी यहाँ पे सिग्मा एक्स मान लो कि ए कंडीशन के लिए आप निकाल रहे हो, उसी प्रकार सिग्मा वाई मान लो ए कंडीशन के लिए और टाउ एक्स वाई फॉर ए कंडीशन। आप तीनों वैल्यू यहाँ लिख लो। तो ये देखो इसमें कितना है, सिग्मा एक्स फॉर ए कंडीशन कितना है, 30 MPa। बिल्कुल सिंपल तो है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप जब, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है जब इस तरीके से जब फेस को आपको क्या सीखने को मिलेगा कि कैसे फेस को लेना है, कैसे मतलब एंगल लेना है, कैसे क्लॉकवाइज लेना है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्या फेस होता है, कैसे आपको फेस को पकड़ना है, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान करो, ध्यान जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो सिग्मा वाई आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 MPa लग रहा है, ठीक है। टाउ एक्स वाई क्या लग रहा है, एक्स फेस में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो ये रहा आपका 0। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका मान लो कोई एन एक्सिस है। अगर एन मान लो कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये जो एक्सिस है कोई एन एक्सिस है, तो एन एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस है वो मान लो एन फेस है। तो एन फेस का स्ट्रेस का वैल्यू तो पता है, मान लो एन फेस हुआ और ये हुआ मान लो, हाँ ये मान लो आपका डायरेक्शन है, मान लो ये एन डैश डायरेक्शन है, ठीक है। तो एन फेस का पता है, एन डैश का फेस का पता है, लेकिन आपका एक्स फेस का तो नहीं पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मोर सर्किल खींचना पड़ेगा। मतलब इस कंडीशन के लिए जो ये जो रोटेशन जो रोटेट किया हुआ है, जो इसके लिए पहले हमको मोर सर्किल खींचना पड़ेगा। उस मोर सर्किल में हमको एक्स फेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उस एक्स फेस पे स्ट्रेस का क्या वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा, क्या हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हुआ कि हमको यहाँ पर हमको मोर सर्किल खींचना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, तो आइए हम लोग मोर सर्किल खींचते हैं। तो ओके, ये मान लो कि ये फर्स्ट कंडीशन इसके लिए देखो, यहाँ पर देखो मान लो ये रहा आपका सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सिस और ये रहा आपका शियर स्ट्रेस जो हमको इसमें प्लॉट करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसमें सिग्मा और टाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये एन फेस जो है ना उसको हम फाइंड आउट करें। एन फेस में कितना लग रहा है, 40 MPa, ठीक है, 40 MPa, ये 40 ये 40, तो 40 MPa का कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है। सबसे पहले आप देखो ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रेस में कितना लग रहा है, 40 MPa कॉम्प्रेसिव। मान लो कि यहाँ से ये आपने लिया, मान लो कि ये रहा आपका 40 MPa, ठीक है नहीं, ये 40, ये 0 हुआ, वो 0 से मान लो कि ये -40 और यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है। तो यही पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये पॉइंट ये करेगा आपको मान लो एन फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। अब एक परपेंडिकुलर फेस मान लो ये जो एन डैश फेस है, ठीक है, एन डैश फेस को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो एन डैश फेस में क्या नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है। शियर, हाँ नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या, ये नॉर्मल स्ट्रेस का लाइन है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस कितना है इस फेस में, एन डैश फेस में, ये 0 है। शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब यही पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एन डैश को, एन डैश फेस को, ठीक है जी। तो जब ये मिल गया और दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका इस सर्किल का मतलब मोर सर्किल का सेंटर होगा। तो ये रहा इसका सेंटर और इसको इस सेंटर को मिला के और इसका एक्सट्रीम पॉइंट मतलब ये मान लो मेजर प्रिंसिपल प्लेन हुआ, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन हुआ, हाँ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इसको आप सर्किल बना दो।
एक ओके, और ये रहा इसका सेट, ये रहा एल फेस। अब देखो जैसे ही आपने ये मोर सर्किल खींच लिया, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मोर सर्किल आपने खींच लिया, इस मोर सर्किल में जैसा कि मैंने बताया ये रहा आपका एन फेस, ये पॉइंट हुआ, और एन डैश फेस ये हुआ, लेकिन आपको इसमें एक्स फेस पता नहीं है। तो एक्स फेस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो देखो, जब अगर मान लो जो एन फेस था ये एन एक्सिस हुआ, ये एन एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेस मिला ये फेस, ये हुआ एन फेस। ओके, तो एन फेस इज परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस। ओके, तो मान लो जो एन एक्सिस से एक्स एक्सिस जाने के लिए आपको कितना घूमना पड़ेगा? 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो लो भाई 60 डिग्री ये फिजिकल प्लेन में, तो यहाँ कितना घूमना पड़ेगा मोर सर्किल में? 120 डिग्री। ओके, तो चलो भाई 120 डिग्री हम लोग घुमाते हैं। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। तो यहाँ रहा ये, मान लो ये 90, 100, 190 प्लस 30 120 ना। तो चलो यहाँ से घूमना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आओ, यहाँ से घूमना शुरू करो, ये रहा 90, आपने पहुंचा 90 के बाद फिर आप जब गए 30, तो ये आप पहुंच गए, जो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका एक्स फेस होगा। समझ में आया? एक्स फेस, और इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट जो आपका फेस मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वाई फेस। क्लियर है? और इस एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिला ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बी, है ना। और ये रहा ये रहा आपका वाई फेस ये वाला, और वाई फेस के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू हुआ ये आपका सिग्मा वाई का वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या क्या निकाल सकते हो आप इस इक्वेशन में? ये स्टेट, इसके लिए मान लो सिग्मा एक्स बी, सिग्मा एक्स ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, मान लो मान लो ये बी कंडीशन है, सिग्मा एक्स बी और सिग्मा वाई बी आप निकाल सकते हो, और टाउ एक्स वाई बी कंडीशन निकल जाएगा। ओके, तो जरा आप देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि ये यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है। ठीक है, 40 है, तो यहाँ इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका ये वाला ये हो जाएगा -20 होगा। मतलब ये वैल्यू जो हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो आपका ये वैल्यू था ये आपका था कितना? -40। ठीक है जी, तो इसका सेंटर क्या होगा? यहाँ से मतलब यहाँ से ये वैल्यू कितना होगा? -20। मतलब ये जो है आपका इसका जो रेडियस हुआ ये 20 है। ओके, तो आपको क्या निकालना है? सिग्मा एक्स, ये रहा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से अब सिग्मा एक्स का वैल्यू होगा ये वैल्यू है ना सिग्मा एक्स। तो ये कैसे निकालोगे? अगर ये टोटल इतना वैल्यू में अगर इतना वैल्यू हम माइनस कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगा मेरा। अच्छा, तो देखो कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ तक का? ये देखो ये 20 है। ओके, ये रहा 20, ये रहा 20। ओके, 20 में आपको माइनस कर देना है ये वैल्यू। ओके, बल्कि इसको ये करो 20 माइनस, अच्छा ये कितना था आपका? यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया, एक थोड़ा सा देखो यहाँ तक, यहाँ से आप गए थे 120 डिग्री, मतलब ये 0 to 120, मतलब यहाँ से 90 प्लस 30, ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा आपका? 60 होगा, ये 60 होगा। तो ये टोटल वैल्यू आपने लिख लिया 20 में आपको 20 cos 60 अगर आप घटा दोगे, 20 cos 60
ये घटा दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू आप देख लो कितना आता है, समझ गए हो ना। ये टोटल आपका 20 था, 20 में आपने इतना घटा दिया तो जो बचा यही तो आपका सिग्मा एक्स है। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, cos 60 हाफ होता है क्या, तो cos 10/2 मतलब 10, तो ये देखो हुआ क्या -20 -10, यही तो है। तो ये हुआ आपका आएगा फाइनली कितना आएगा 10 ओके -10 ओके। तो सिग्मा एक्स को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -10, तो ये रहा आपका -10 एम्पीयर। क्लियर है? ओके। इसी प्रकार जो सिग्मा वाई का वैल्यू जो ये होगा, ये सिग्मा वाई का वैल्यू ये आपका क्या हो जाएगा -20 प्लस ये 60, तो ये हुआ -20 प्लस 20 cos 60 जब करेंगे तो सिग्मा वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई का वैल्यू -20, ये हुआ -20, इसमें ऐसे करो माइनस ऑफ इतना प्लस ये हो गया 20 cos 60, 20 cos 60। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20 cos 60 हो गया 10। ठीक है, 10 प्लस 20 30, तो -30 लिख दो इसके जगह पे। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ -30, तो ये मैंने लिख दिया -30 एम्पीयर। मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ, किसी को अगर समझने में कठिनाई होती है तो वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, ये 30 हो गया। अच्छा, टाउ जो एक्स पे ये रहा आपका शियर स्ट्रेस, मतलब टाउ देखिए ये है आपका, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वैल्यू कितना होगा भाई, ये होगा 20 sin 60 -20 sin 60, तो -20 sin 60। ठीक है, तो कितना आएगा वैल्यू sin 60 into 20, ये आया 17.320 -17.320 एम्पीयर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। आप इसके लिए आपको सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई पता है। सेकेंड स्टेट के लिए, स्टेट बी के लिए आपने सिग्मा एक्स का वैल्यू, सिग्मा वाई का वैल्यू और टाउ एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं स्टेट 3। स्टेट 3 का भी सेम कंडीशन। इसमें क्या है कि आपको एक्स फेस पता नहीं है, लेकिन जो आपको पता है वो क्या है, आपको एन फेस पता है, और इस फेस के परपेंडिकुलर अगर आप मान लो तो एन डैश आप मान लो। ये एक्सिस एन एक्सिस, एन डैश एक्सिस, ये दोनों तो हम लोग ड्रॉ कर, और इसका हम लोग मोर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग मोर सर्किल, जैसे अगर हम लोग मोर सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, मोर सर्किल ड्रॉ कर लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को एन फेस हम लोग को मिल जाने वाला है, और एन फेस के रिस्पेक्ट में मतलब या फिर एन एक्सिस के रेफरेंस में आपको एक्स एक्सिस पता है, तो एक्स एक्सिस कितना 60 डिग्री के ये में है, तो हम लोग को एक्स फेस भी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग फिर सिग्मा एक्स सी, सिग्मा वाई सी, टाउ एक्स वाई सी थर्ड कंडीशन पे निकाल लेते हैं। आइए सबसे पहले मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो भाई ये यहाँ पे मैं इसका मोर सर्किल ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा ड्रॉ करते हैं। ये रहा टाउ एक्सिस, ये रहा आपका सिग्मा एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले ये रहा आपका एन फेस। तो एन फेस पे आप देखो कि नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें 20 एम्पीयर लग रहा है टेंसाइल नेचर का। तो ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, यहाँ से आप देखो मान लो ये रहा आपका 20 एम्पीयर। ठीक है जी, और यहाँ पर इस फेस में, एन फेस में कोई शियर स्ट्रेस का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो मतलब यही पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करेगा आपको क्या, एन फेस को। ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ आपका साथ, ये एन फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इसका एन डैश को, एन डैश पे आप देखो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है 0,
शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0। मतलब यही पॉइंट जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एन डैश फेस को। ठीक है जी। तो आपको दो परपेंडिकुलर, दो पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये मोर सर्कल का सेंटर होगा, और आप एक सर्किल बना देते हो, तो ये हुआ आपका मोर सर्किल। ठीक है भाई, ये हुआ। अब देखो, जब आपको एन फेस पता है, ये फेस है भाई, जब एन फेस पता है, एन फेस या फिर आप बोलो कि जो ये रहा आपका एन एक्सिस को अगर आप फिजिकल प्लेन की बात करूं तो अगर उसको आप 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको एक्स एक्सिस मिल जा रहा है। तो इसमें अगर आप 60 डिग्री घूम रहे हो तो मोर सर्किल में कितना घूमना पड़ेगा, 120 डिग्री, 90 प्लस 30। तो ये रहा एन फेस से ये रहा आपका एन फेस को आप घुमाना शुरू किए, तो यहाँ से आपका ये रहा 90, यहाँ से आप गए 90 प्लस 30। ओके, और हम यहाँ से 30 बढ़े, तो जो फेस मिला, ये फेस, ये क्या है, यही है आपका एक्स फेस। मतलब ये रहा आपका टोटल कितना हुआ, यहाँ से ये हुआ आपका 60 इंटू 2 120, ये टोटल हुआ 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, और ये 90, और अगर सिर्फ इसकी मैं बात करूं तो ये रहा आपका 30। ठीक है, तो एक काम करो, इसको ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 90 माइनस 30 मतलब 60, ये रहा आपका 60। ठीक है जी। तो अब चाहिए, अब देखो, ये अगर आपको मिल गया कि मैं बोल रहा हूं कि ये आपका एक्स फेस है, हाँ, इसके जो डायगोनली अपोजिट ये हुआ आपका, हाँ, वाई फेस। ठीक है, तो एक्स फेस के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, हाँ, ये वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू, ये क्या होगा, सिग्मा एक्स का वैल्यू। तो यहां से आप निकाल सकते हो सिग्मा एक्स का वैल्यू। सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप यहां से ये देखो, टोटल कितना था आपका, टोटल आपका 20 था। ठीक है जी, तो इसका ये वैल्यू सेंटर तक कितना होगा, 10 होगा, यहां तक 10 है, 10 में अगर आप ये माइनस कर दोगे तो बचेगा ये। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं यहीं पे, सिग्मा एक्स, ये सी कंडीशन के लिए, हाँ, ये कितना हो जाएगा, टोटल हो गया यहां तक, ये हो गया 10, तो 10 माइनस, हाँ, 10 कॉस 60। ठीक है, 10 कॉस 60, कॉस 60 हाफ होता है, तो ये हो गया आपका 5, तो 10 माइनस 5, ये हुआ 5। ठीक है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पर लिख दूं सिर्फ 5, 10 माइनस 10 कॉस 60, 10 कॉस 60 मतलब 5, तो 10 माइनस 5 मतलब 5, तो ये रहा आपका 5 एम्पियर। उसी प्रकार सिग्मा वाई सी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये सिग्मा वाई सी, ये रहा वैल्यू आपका, तो ये 60 है, ये एंगल 60 है, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये आपका 60 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा 20 cos 60। ओके, यहां तक ये सिग्मा वाई का वैल्यू, तो ये रहा आपका वाई फेस, तो वाई फेस के कोरस्पॉन्डिंग यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू होगा ये आपका होगा सिग्मा वाई। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जो मैं बोल रहा था, ये हुआ आपका 10, मतलब ये टोटल 20 है, तो इसका सेंटर तक हुआ 10, तो 10 प्लस 10 cos 60। ओके, 10 cos 60, तो ये हुआ कितना, 10 cos 60 हाफ, तो 10 इंटू हाफ 5, तो 10 प्लस 5 15। ओके, तो इसको मैं लिख दूं 15 एम्पियर, तो ये रहा आपका 15 एम्पियर। ओके, सिग्मा वाई भी आपने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, अब ले लो टाउ एक्स वाई फॉर सी, तो ये है आपका टाउ, ये एक्स फेस है ना, और ये हुआ आपका टाउ एक्स वाई। क्लियर है जी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साइन 60 बट माइनस, ये माइनस है ना, तो ये हुआ माइनस 10 साइन 60, ये कितना होगा, साइन 60
ये हुआ 8.66, ओके, -8.66। तो ये रहा भाई -8.66 एम्पीयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाल दिया स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, मतलब जो सी के लिए आपने सिग्मा एक्स का वैल्यू निकाल लिया, सिग्मा वाई का वैल्यू निकाल लिया और टाउ एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, तीनों को आपस में सुपर इम्पोज करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अब एक काम करो, यहाँ लिखो, इसमें हम लिखते हैं सिग्मा एक्स रिजल्टेंट इज सिग्मा एक्स ए प्लस सिग्मा एक्स बी प्लस सिग्मा एक्स सी। सिमिलरली सिग्मा वाई रिजल्टेंट ये मिल जाएगा सिग्मा वाई ए प्लस सिग्मा वाई बी प्लस सिग्मा वाई सी। सिमिलरली टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई ए प्लस टाउ एक्स वाई बी प्लस टाउ एक्स वाई सी। क्लियर है भाई? यहाँ से मैं ये डायरेक्टली मैं लिख दूंगा वैल्यू। तो जरा देखो, मैं यहाँ से जोड़ते जाता हूँ। ओके, तो ये रहा आपका, जब मैं पहले सिग्मा एक्स ए एक्स बी एक्स सी देखता हूँ, एक्स ये हुआ 30, ठीक है, सिग्मा एक्स है 30 -10 कितना हो गया 20, ओके, 20 प्लस 5 25, तो ये टोटल आपका वैल्यू हुआ 25। कोई दिक्कत नहीं है ना? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स सी, मतलब 30 - 10 20 प्लस 5 25 एम्पीयर। सिमिलरली यहाँ पर देखो सिग्मा ये सिग्मा वाई ए सिग्मा वाई बी सिग्मा वाई सी, सिग्मा वाई ए 0 सिग्मा वाई बी -30 और ये देखो हाँ +15, मतलब हुआ कि -15 एम्पीयर। ओके, तो ये रहा आपका -15 एम्पीयर। ठीक है ना जी? ओके, अब देखो टाउ एक्स वाई ए कितना है 0, ये बी आपका -17, ओके, -17.320, ठीक है, और ये रहा आपका टाउ एक्स वाई सी, तो ये फिर आपके -8.66, तो ये आपका आया -25.98। ओके, तो ये हुआ -25.98। ओके, तो ये रहा आपका वो रिजल्टेंट। अब इसका देखो ये आपको निकल गया, सिग्मा एक्स जो रिजल्टेंट का है वो 25 एम्पीयर, सिग्मा वाई रिजल्टेंट 15 एम्पीयर और टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट -25 एम्पीयर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर उसका हम लोग मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है और कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, या फिर वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ इसका साइड बाय साइड, यहाँ पे इसी के बगल में। ठीक है, तो आपने जो जैसा देखा सिग्मा एक्स रिजल्टेंट, आपने देखा कि ये टेंसाइल है 25 एमपीए का। ठीक है भाई, सिग्मा एक्स निकाल दिया। सिग्मा वाई रिजल्टेंट कितना है भाई? ये है -15 एमपीए, मतलब कॉम्प्रेसिव लग रहा है आपका, तो ये हुआ सिग्मा वाई रिजल्टेंट इक्वल टू -15 एमपीए, -15 एमपीए। ठीक है, अच्छा, -15 एमपीए ये भी आपका निकल गया। अब शियर स्ट्रेस का वैल्यू देखो कि मतलब एक्स फेस पे अलोंग दी वाई डायरेक्शन कितना है -25.98 माइनस। अब है कि इसको हम माइनस मतलब जो इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो ये रहा आपका ये, तो ये रहा आपका ये, और इसका अपोजिट ये, और इसका वैल्यू जो है ये आपने कैलकुलेट कर रखा है -25.98, -25.98।
98 ठीक है भाई, ये रहा आपका वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाने के बाद अब देखो, अब डायरेक्टली आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा 1 का वैल्यू। मान लो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y, ये रिजल्टेंट लिखो, y बाई 2 प्लस सिग्मा x सिग्मा y रिजल्टेंट बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट स्क्वायर। ठीक है भाई, तो क्या निकल जाएगा आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 10 10 डिवाइडेड बाय 50, देखो 25 माइनस 15 कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 हुआ कितना 5, तो ये वैल्यू तो हो गया आपका 5 प्लस ये देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा, सिग्मा एक्स 25 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 ये हुआ 40 डिवाइडेड 2, ये हुआ 20, मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना है माइनस 25.98 का स्क्वायर, 5.98 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू कितना हो गया जरा देखो, ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 25.98 का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना रूट आंसर, ये हुआ 35 प्लस 32.78, ये आया आपका प्लस 5 37.7865 जो भी इतना एंट्री। देखो आंसर क्या दे रखा है, देखो आप देख सकते हो आपका जो सॉल्यूशन दे रखा है ये है 37.8 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आया है, आपने निकाला 37.78, आपका आंसर दे रखा है 37.8 एम्पियर। तो ठीक है, सिग्मा 1 निकल गया। फिर आपको पता जैसे ही आपने सिग्मा 1 निकाल लिया, फिर आप बताना चाहते हो कि ये जो सिग्मा 1 निकाला वो एक्स एक्सिस से उसका लोकेशन क्या है, तो उसके लिए बहुत आसान सा इक्वेशन आप जानते हो। हाँ, वो इक्वेशन होता है, मैं कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। वो इक्वेशन होता है, आप सभी को पता है कि ओके tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टाउ एक्स वाई रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सब रिजल्टेंट बाय 2। ठीक है जी, तो ये टाउ एक्स वाई माइनस टाउ एक्स वाई कितना है, ये माइनस, तो ये प्लस हो गया प्लस 25.98। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कितना था 20। ओके, सिग्मा एक्स कितना है 25 माइनस 20 सिग्मा वाई 15, तो 25 प्लस 15 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। ये अब इसी का सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा होगा tan इनवर्स 25.98 डिवाइडेड 20, ये हुआ 52.41 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ जब, तो ये हो जाएगा 26। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 26.20 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर दे रखा है 26.2, अब मेरा एग्जैक्टली आया 26.20 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, सो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज 26.2 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस। ओके, तो इस चीज को जो अभी आपने जो ये किया, इसको मैं छोटा सा मोर सर्किल ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, बाकी आपने सारा चीज कैलकुलेट कर लिया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ उसका मोर सर्किल, कहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना।
यहाँ पे ड्रॉ करो, ये हो, इसको बिता दो क्या यहाँ पे सब आपका, ये इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो कुछ भी आपने देखा उस चीज को आप खुद से करना। मैं बस आपके लिए मैं एक माउस सर्किल से ड्रॉ कर देना चाह रहा हूँ। बड़ा खींचना पड़ेगा। ये आप लोग खुद देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा बिल्कुल पॉइंट में हम लोग का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप मोर सर्किल में आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखना, मैं बिल्कुल आपको वहां तक पहुंचा देता हूं। तो ये टाउ होगा, ये कैसे करोगे ये मैं दिखा देता हूँ। सिग्मा, तो यहाँ देखो नॉर्मल स्ट्रेस, देखो इस ये जो आया इसका हमको मोर सर्किल खींचना है। एक्स फेस में देखो नॉर्मल स्ट्रेस 25 और शियर स्ट्रेस नेगेटिव है 25.98। ओके, एक्स फेस में ये रहा 25 एम्पियर और उसमें शियर स्ट्रेस लग रहा है माइनस मतलब नीचे। ये रहा आपका, ये मिल जाएगा आपका वो फेस एक्स फेस। अच्छा, वाई फेस में देखो ये कॉम्प्रेसिव है -15 और उस पर शियर स्ट्रेस पॉजिटिव। तो ये रहा आपका मान लो -15 और शियर स्ट्रेस पे ये जो भी इस तरह का आएगा। आपको प्रॉपर स्केल आप लेना। उसके बाद इसको जब आप मैच करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेंटर। फिर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपका माउस सर्किल हो जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो जिस तरीके से ये था आपका क्या, ये था आपका एक्स फेस, ये एक्स फेस था और ये था आपका वाई फेस। ओके, तो शायद मुझे याद नहीं है, हमको लगता है कि मैंने ये जो एंगल बताया था शायद मैंने आपको क्लॉकवाइज बोल दिया था अभी कुछ देर पहले। वो ध्यान देना, ये पॉजिटिव है और एंगल हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया था, है ना। ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ना। तो देखो एक्स फेस और एक्स फेस जो ये वैल्यू आप देखोगे, आप वो ज्योमेट्रिकली भी आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये रहा आपका 37.78 जो वैल्यू होगा, ये वाला प्रिंसिपल फ्रेम का ये वैल्यू, और यहाँ से ये वैल्यू होगा 37.78 एम्पियर। ओके, और ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये होगा, हाँ, ये 2 थीटा 60 मतलब 26 पॉइंट, ये हुआ 26.2 इंटू 2 मतलब 52 पॉइंट समथिंग, क्योंकि आप मोर सर्किल में निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब 26 गुना 2। तो ये काउंटर क्लॉक यहाँ जब घूमोगे एक्स फेस से 52 डिग्री करीब इधर घूमोगे तो आपका उसको मतलब 52 डिग्री, तब आपका ये प्रिंसिपल प्लेन का बताएगा जो हम लोगों ने कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको एक एक प्लेन, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए, अगर एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि एंगल आपको कैसे लेना है, फेस कैसे लेना है, कैसे उस पर्टिकुलर फेस को खोजना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग जगह पे, अलग अलग न्यूमेरिकल पे आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो वो लोगों को दिक्कत होता है वो फेस खोजना, फिर वो है ना, तो सारा चीज़ इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, आपको सारे चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ अगर मिस कर रहे हैं तो ज़रूर से आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और जो डाउट है अपना डाउट उसमें लिखिए, है ना, हम उसको डेफिनेटली हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।